गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम सिलैजिनेला पढ़ रहे थे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी हमें पढ़ना है। पिछले वीडियो के अंदर आपको स्पोरोफाइट सिलैजिनेला का कैसा होता है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है, एक्सटर्नल उसका कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सिलैजिनेला का वो किस प्रकार से होता है वह देखेंगे। सबसे पहले हम टीएस स्टेम के बारे में देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है आंतरिक संरचना। जैसा कि आपको पता है स्पोरोफाइट जो है वह रूट स्टेम और लीव्स में विभाजित होता है। तो रूट स्टेम और लीव्स की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है हम एक के बाद एक देखेंगे। पहला है स्टेम। तो स्टेम का अगर हम टीएस काटते हैं तो स्टेम के टीएस में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। टीएस स्टेम के अंदर सबसे बाहरी जो आपको लेयर दिखाई देती है या परत दिखाई देती है वह एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, सिंगल सेल थिकनेस की पाई जाती है और इसमें हेयर्स और स्टोमेटा नहीं पाए जाते और क्यूटिकल से भी यह सराउंडेड रहती है या चारों ओर इसके प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग पाई जाती है जिसको कि हम क्यूटिकल कहते हैं। एपिडर्मिस जो है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कॉर्टेक्स हमें दिखाई देता है। कॉर्टेक्स जो है कुछ स्पीशीज़ में आप देखेंगे इंटरनल इनर और आउटर कॉर्टेक्स में विभाजित होता है और कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनमें कॉर्टेक्स में विभाजन नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि सिलैजिनेला, सिलैजिनॉइड्स अगर स्पीसीज़ हम देखते हैं तो कॉर्टेक्स जो है एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ होता है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। अगर हम सिलैजिनेला क्रॉसियाना की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। आउटर कॉर्टेक्स जो है वह स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है और इनर कॉर्टेक्स जो है वह पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। अब आते हैं स्टीलर सिस्टम पर। इंटरनली सबसे अंदर जो है यहाँ पर स्टील पाया जाता है और स्टील जो है वह सेंट्रल पोजीशन एक तरीके से ऑक्यूपाई करता है किसी भी स्टेम की। और स्टील यहाँ पर प्रोटोस्टील है, आपको बताया था प्रोटोस्टील और साइफेनोस्टील और टाइप्स भी बताए थे स्टील के। तो प्रोटोस्टील जो है ऐसा स्टील है जिसमें कि पित्त नहीं पाया जाता है, तो प्रोटोस्टेलिक कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। और स्टील जो है एक तरीके से सेंट्रली प्लेस्ड होता है और वह सस्पेंडेड होता है, मतलब बीच में आप देखेंगे स्टील है और उसके बाद में आपको रेडियली इलोंगेटेड यूनिसेलुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या सेल्स दिखाई देंगे जिनको कि ट्रैबिक्यूले कहा जाता है। और ये ट्रैबिक्यूले जो है वह रेडियल इलोंगेशन जो एपिडर्मल एंडोडर्मल जो सेल हैं आपके उनके रेडियल इलोंगेशन से बनते हैं। ये ट्रैबिक्यूले जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स बाहर की तरफ रह जाता है और बिल्कुल अंदर बीच में जो है आपका स्टील होता है और स्टील जो है उसके चारों तरफ आपको ऐसे ट्रैबिक्यूले दिखाई देते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, इलोंगेटेड हैं और ट्यूबुलर हैं और इनको हम ट्रैबिक्यूले कहते हैं जो कि एंडोडर्मल सेल्स का इलोंगेशन होता है। तो ये ट्रैबिक्यूले जो है इनके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दिखाई देती है जैसे कि एंडोडर्मिस में दिखाई देती है। और ये जो ट्रैबिक्यूले हैं इनके बीच बीच में आपको लार्ज एयर स्पेसेस भी देखने को मिलती हैं। अभी हम डायग्राम जब देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं कि जो स्टील है यहाँ पर वह भी डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर नंबर में वेरी करता है। जैसे कहीं पे आपको एक ही दिखाई देगा स्टील, कहीं पे 2 दिखाई देंगे, कहीं पे आपको 12-13 पॉलीस्टीरीन कंडीशन भी दिखाई देती है। तो ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के सहित। मोनोस्टेलिक कंडीशन जो है वह सिलैजिनेला स्पाइनुलोसा में पाई जाती है। डायस्टेलिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सिलैजिनेला क्रॉसियाना के अंदर आपको डायस्टेलिक कंडीशन दिखाई देती है और 12 से 16 जो पॉलीस्टेलिक कंडीशन है वह आपको सिलैजिनेला
लेविगेटा के अंदर दिखाई देती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टील का वह भी डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज़ में। जैसे कि प्रोटो स्टील कंडीशन पाई जाती है स्पाइन्युलोसा के अंदर, लेकिन लेविगेटा जो है उसकी वैरायटी है लायली, उसके अंदर आपको साइफेनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है, मतलब कि उसमें बीच में पिथ दिखाई देता है। तो इस तरीके से स्टील जो है उसके नंबर में और उसके टाइप में भी अकॉर्डिंग टू स्पीसीज जो है वेरिएशन पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, नंबर में भी अलग अलग हो सकते हैं। स्टील जो है यहाँ पर सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल से सराउंडेड होता है, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। जाइलम जो है इट इज़ यूजुअली मोनार्क, क्रॉसियाना के अंदर ये मोनार्क होता है। लेकिन अगर आप ऑरिगेना की बात करते हैं तो ये डायार्क है, और अगर आप स्पाइन्युलोसा की बात करते हैं तो ये मल्टी आर्क है। इससे मतलब है कि आपको प्रोटोजाइलम एक जगह दिखाई दे रहा है, या प्रोटोजाइलम दो जगह दिखाई दे रहा है, या आपको प्रोटोजाइलम मल्टीपल जगह दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये जो टीएस का डायग्राम है यहाँ पे स्टेम का, ये मोनोस्टिलिक स्टेम है। पहला वाला अगर आप देखते हैं, फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं तो ये मोनोस्टिलिक है, दूसरा पार्ट देखते हैं तो ये डायस्टिलिक है। पहले पार्ट के अंदर मोनोस्टिलिक अगर कंडीशन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्यूटिकल आपको दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, और कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको एयर स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, ट्रैबिक्यूले दिखाई दे रहे हैं, और पेरिसाइकिल इसके अंदर आपको दिखाई देता है। और बिल्कुल अंदर आप देखेंगे तो स्टील आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जाइलम के चारों तरफ आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे आपको प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहे हैं और बाकी आपको सेल्स मेटाजाइलम दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये मोनार्क कंडीशन है, मोनोस्टीलिक कंडीशन है, एक ही स्टील यहाँ पर पाया जाता है, और प्रोटोजाइलम भी एक ही पॉइंट पे आपको दिख रहा है, मेटाजाइलम भी एक ही पॉइंट पे दिख रहा है। और आप ये देखिए कि जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये ट्रैबिक्यूले, ये एयर स्पेसेस है और ये ट्रैबिक्यूले है। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। कॉर्टेक्स जो है वह भी दो प्रकार का दिखाई दे रहा है, आउटर कॉर्टेक्स जो कि स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, और इनर कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप दूसरे डायग्राम को देखते हैं, आपको क्यूटिकल, एपिडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स, वो सारी चीज़ें वही दिखाई दे रही हैं। इवन प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम भी एक एक ही हैं नंबर में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सारी चीज़ें वही है, बस यहाँ पर स्टील जो है वह दो हैं, तो कंडीशन यहाँ पर डाइस्टिलिक हो गई। जैसे ऊपर मोनोस्टिलिक कंडीशन थी, सिर्फ एक ही प्रकार का स्टील दिखाई दे रहा था, एक ही स्टील था, यहाँ पर दो स्टील हैं, तो ये कंडीशन डायस्टिलिक हो गई है। अब आते हैं हम टीएस रूट पे, कि रूट जो है वह किस प्रकार से उसकी आंतरिक संरचना आपको दिखाई देती है। तो रूट में आप देखेंगे कि आउटरमोस्ट जो कवरिंग है यहाँ पर वह एक लेयर्ड की होती है, 1 सेल थिकनेस होती है, और सेल्स जो हैं बड़े बड़े होते हैं, और रूट हेयर्स उनमें से निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विद यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आपको दिखाई देगा इसके अंदर। कॉर्टेक्स जो है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाली लेयर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स या तो पूरी की पूरी पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, या फिर कई स्पीसीज़ में आप देखेंगे कि स्क्लेरेनकाइमेटस आउटर कॉर्टेक्स पाया जाता है, जिसको कि हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, और 3 to 5 सेल्ड थिकनेस में आपको पैरेन्काइमेटस इनर कॉर्टेक्स भी दिखाई देता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन हो भी सकता है कॉर्टेक्स का, और नहीं भी हो सकता है। नहीं होता डिफ्रेंशिएशन तब तो सारे ही सेल्स पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं, और अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो बाहरी सेल्स स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, जिसको कि हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर इनर कॉर्टेक्स है वह आपका पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ होता है। मैच्योर रूट अगर आप सिलैजिनेला डेंसा की बात करते हैं तो वहाँ पर एंटायर कॉर्टेक्स जो है, पूरा का पूरा कॉर्टेक्स जो है वह थिक वॉल्ड सेल्स का, स्क्लेरोटिक सेल्स का बना हुआ होता है। ये देखिए, ये संरचना आप देख रहे हैं
टीएस रूट अगर हम काट के देखते हैं सिलाजिनेला का, तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है, जिसमें कि आपको एपिडर्मिस की सिंगल लेयर दिखाई दे रही है। और इस एपिडर्मिस में आप देखेंगे बहुत जगह पे आपको रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अंदर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है सॉरी हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, और उसके अंदर आपको पैरेन्काइमा सेल्स जो है कि इनर कॉर्टेक्स भी दिखाई दे रहा है। उसके अंदर की लेयर अगर आप देखते हैं, इंटरनली देखते हैं, तो स्टील में यहाँ पर भी आपको प्रोटोजाइलम एक जगह दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और एक जगह पे आपको काफ़ी सारे सेल्स मेटाजाइलम के दिखाई दे रहे हैं, और इसके चारों तरफ आपको फ्लोएम की लेयर दिखाई दे रही है। और बाहर अगर देखें फ्लोएम के, तो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार का फिगर जो है, इस प्रकार का डायग्राम आपको टीएस रूट का दिखाई देता है। एंडोडर्मिस यहाँ पर कैसी है? एंडोडर्मिस जो है जनरली वेल डिफाइंड नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये सिलाजिनेला डेंसा का था टीएस, तो सिलाजिनेला डेंसा जो है उसके अंदर आपको डिस्टिंक्ट थिकनेस, मतलब एक सेल थिकनेस की एंडोडर्मिस दिखाई देती है। एंडोडर्मिस के अंदर जो पेरिसाइकिल है वह 2 से 3 लेयर पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। स्टील यहाँ पर भी जो हमने देखा प्रोटोस्टील ही देखा, और जाइलम एक्सार्क कंडीशन में है और मोनार्क है, मतलब प्रोटोजाइलम एक है बाहर की तरफ में स्थित है, और जाइलम जो है वह चारों तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड है। तो इस प्रकार से हमने टीएस ऑफ रूट भी देख लिया यहाँ पर। अब हम देखेंगे टीएस राइजोफोर। राइजोफोर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको बताया था लीफलेस होता है, अनब्रांच्ड होता है और कलरलेस होता है। कुछ कैरेक्टर रूट से अलग हैं, इसमें कुछ स्टेम से भी अलग हैं, तो एक अलग ही नाम दिया गया है राइजोफोर, जो कि प्रोस्ट्रेट जो आपका स्टेम होता है सिलाजिनेला का, उसमें से ये निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर आगे चल के इसमें रूट्स जो है वह लग जाती हैं। तो राइजोफोर को भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसमें भी आपको सबसे बाहर तो एपिडर्मिस ही दिखाई देगा, जो कि सिंगल लेयर्ड होता है और क्यूटिकल से कवर्ड होता है, लेकिन इसमें न तो आपको रूट हेयर्स दिखाई देंगे और न ही आपको स्टोमेटा दिखाई देगा। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमेटस होता है और इनर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस आपको दिखाई देता है। एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर पाया जाता है, इल डिफाइंड सिंगल लेयर्ड है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। ये देखिए, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्यूटिकल बाहर सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, फिर आपको हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस है ये दिखाई दे रहा है। इनर कॉर्टेक्स जो है आपका पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। फिर आप देखिए एक सिंगल लेयर आपको एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, और फिर पेरिसाइकिल लेयर दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल अंदर इसके आपको प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है, जो कि फ्लोएम से सराउंड करते हुए हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है। स्टील जो है यहाँ पर भी प्रोटोस्टील है, और जाइलम जो है वह फ्लोएम से सराउंड करता हुआ है, और जाइलम के अंदर आपको प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है और मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है। कंडीशन यहाँ पर भी एक्सार्क कंडीशन आपको दिखाई देती है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट आपका आता है टीएस लीफ पे। तो लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लीफ में भी आउटर कवरिंग जो है, आउटर लेयर जो है आपकी एपिडर्मल लेयर ही है, और यह लेयर 1 सेल थिकनेस की ही पाई जाती है। और यहाँ पर स्पीसीज़ के अंदर सिलाजिनेला में जनरली स्टोमेटा जो है वह लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है और मिडरिब के आसपास पाया जाता है, या कई जगह पे स्टोमेटा जो है इट मे बी प्रेजेंट ऑन आउटर एंड इनर एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर पे भी पाया जा सकता है और अंदर वाली लेयर पे भी पाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज कि कौन सी स्पीसीज है। कुछ स्पीसीज के अंदर आपको सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखाई देगा, लेकिन कुछ स्पीसीज में आपको लोअर और अपर दोनों तरफ आपको एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखाई देता है। सेल्स जो हैं एपिडर्मिस की, उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है। इसके दोनों साइड जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, उसमें बीच में जो सेल्स होते हैं, दो सेल्स आर नोन एज मीजोफिल सेल्स,
जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए हैं। और पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है। ये देखिए, आप अगर डायग्राम इसमें देखते हैं तो ये आपको अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, और ये बीच में आपको मेसोफिल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये मेसोफिल सेल्स में बीच बीच में बहुत सारा एयर स्पेसेस आपको दिखाई दे रही हैं। अगर एक हम मेसोफिल सेल की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपको उसमें क्लोरोप्लास्ट नज़र आता है। बीच में जो है वास्कुलर बंडल होता है, सिर्फ एक ही वास्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रिक टाइप का वास्कुलर बंडल है। कॉन्सेंट्रिक में यहाँ पर एम्फीसेरेब्रल टाइप का है या एक्टोफ्लोइक है। कहने का मतलब कि बीच में जाइलम है और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। एम्फीसेरेब्रल का मतलब है, एक तो होता है एम्फी वेसल, एक होता है एम्फीसेरेब्रल। एम्फीसेरेब्रल मतलब जहाँ जाइलम बीच में और फ्लोएम उसके चारों तरफ होता है। तो इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक एम्फीसेरेब्रल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल एक ही यहाँ पर दिखाई देता है, और उसके चारों तरफ एक बंडल शीथ भी पाई जाती है जो कि फ्लोएम के चारों तरफ लगी हुई होती है। तो इस तरीके से ये आप को मैंने इस वीडियो के अंदर सारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलैजिनेला बताया है। हमने अब तक 2 वीडियोस इसके हो गए हैं इसको इंक्लूड करके। पहले वीडियो के अंदर हमने पूरा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे थे सारे सिलैजिनेला के, जैसे कि सिलैजिनेला का स्पोरोफाइट जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वह किस प्रकार से लगे होते हैं, कैसा स्टेम होता है, कैसा लीफ होता है, कैसा रूट होता है, लिग्यूल क्या है, राइजोफोर क्या है, वह भी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके अलावा हमने इस वीडियो में आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य रूप से दूंगी। आपको सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप ये वीडियोस देखिए, समझिए, पढ़िए, क्योंकि साल ऐसे ही निकले जा रहा है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। बुक से भी आप पढ़िए, और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि पता चले कि आप लोग सब वीडियो देख पा रहे हैं, आप तक ये वीडियोस हमारे पहुंच पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।